संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य परमेष्टि के विशिष्ट गुणों की चर्चा विगत दिनों से चल रही है। इस प्रवचन माला में आचार्य श्री की जीवनचर्या को लेकर के विशेष प्रसंग भी रखे गए। चातुर्मास और विहार के संदर्भों को लेते लेते विगत दिनों में सन 2018 खजुराहो चातुर्मास और उसके बाद बिहार कर ललितपुर के पंचकल्याणक की चर्चा आ चुकी है। ललितपुर से पंचकल्याणक संपन्न कराने के बाद गुरुवर आचार्य श्री का सत्संग विहार हुआ और अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी जो ललितपुर के निकट ही है यूपी में ही आता है, ऐसे अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी में 4 दिसंबर की प्रातः काल मंगल प्रवेश हो गया। अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी अपने आप में शिल्प कला की दृष्टि से, प्राचीनता की दृष्टि से, श्रम और पुरुषार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। तलहटी में मंदिर हैं ही, पहाड़ी भाग पर विशेष मंदिर हैं, पुरातत्व महत्व के मंदिर हैं। गुरुवर आचार्य श्री का सन 1988 में प्रवास हुआ था। उस समय संग में मैं भी था। अच्छा लंबा प्रवास हुआ था। उसके बाद फिर आचार्य श्री का पुनः देवगढ़ जाना नहीं हुआ। इस बार पुनः योग बना, क्षेत्र की वंदना की आचार्य श्री ने। इतने वर्षों में क्षेत्र का श्री विकास भी बहुत हुआ। जो आवश्यकताएं थीं क्षेत्र पर उसकी पूर्तियां हुई। उपाध्याय परमेष्टि की एक प्रतिमा विशेष रूप से अत्यधिक प्रसिद्ध है देवगढ़ की। यथा समय कमेटी के लिए मार्गदर्शन देकर, समाज को प्रवचन संबोधन देकर आचार्य को तो विहार करना ही था, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था कि आचार्य किस तरफ विहार करेंगे। लोगों को सागर का अंदाज बहुत था कि आचार्य ललितपुर से सीधे या तो सागर आएंगे या देवगढ़ होकर के आएंगे, लेकिन आचार्य श्री के ख्याल में कुछ और बात चल रही थी। यह हो सकता उस समय तक सागर की ओर ही विहार करने का भाव हो, लेकिन देवगढ़ आने के बाद या ललितपुर में और काफी लोगों ने आग्रह किया हो, वो भी ख्याल में रहा हो। उस इलाके में वैसे तो आचार्य श्री का लगभग सभी ग्राम नगरों में विहार हो गया था, पर एक स्थान छूटा हुआ था। गुरुवर के प्रारंभिक समय से ही, जब से आचार्य श्री मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की ओर आए हैं, तब से एक स्थान छूटा रहा और वो स्थान था मुगावली। नाम सभी ने सुना होगा।
मुगावली की समाज, वहाँ के कार्यकर्ता बंधु आचर्य के पास आते ही रहते हैं। बहुत सुपरिचित समाज रही, प्रारंभ से ही आचर्य के प्रति समर्पित समाज रही। उस कारण से आचार्य श्री संघों का लाभ भी उनको देते रहे। अनेक बार ग्रीष्मकाल, शीतकाल, चतुर्मासों का अवसर भी मुगावली समाज को मिला, लेकिन आचार्य के जाने का योग नहीं बना। ललितपुर भी आचार्य का आना जाना रहा। थुबोंजी में भी चतुर्मास हुआ, दो चतुर्मास हुए, लेकिन वो पट्टी छूट ही गई। तो मुगावली वालों को भी बड़ी भावना थी और बेचैनी भी थी कि कहीं इस बार गुरुजी निकल गए तो फिर तो मुगावली हमेशा को छूट ही जाएगी। संघ में जब हम लोग थे तब आचार्य श्री भी कुछ संदर्भ सुनाया करते थे। बोले उस तरफ गए भी, लेकिन वो एक स्थान पता नहीं कैसे छूट गया। पहले तो बोले मुझे नाम ही उसका याद नहीं आता था। तो जब शुरू में सुना कि कहाँ से समाज आई मुगावली मुगावली, तो उसके नाम को याद करने के लिए हमने उकावली शब्द से, उकावली लेते ना आहार में, तो उकाली से मुगावली याद रखी ऐसा करके। देवगढ़ में भी समाज का अत्यधिक आग्रह रहा। आचार्य श्री के मुगावली जाने के भाव बन रहे होंगे, लेकिन ख्याल भी आ रहा होगा कि अब यदि मुगावली के लिए बिहार करें भी तो कैसे करें। सीधा रास्ता तो ललितपुर से राजघाट चंदेरी होकर के था ही। अब देवगढ़ आ गए हैं और देवगढ़ से मुगावली जाएं तो रास्ते तो कुछ दिख ही नहीं रहे। देवगढ़ क्षेत्र जहां पर है जंगली भाग है, घना जंगल है, और उस क्षेत्र के निकट से ही, बिल्कुल बाजू से ही बहुत बड़ी बेतवा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी बहती है। बेतवा नदी भोपाल के यहाँ से निकली है, विदिशा होकर के ये आगे बढ़ती है, तो देवगढ़ के यहाँ से राजघाट होकर के निकलती है। बड़ी नदी है। वहाँ पर पहले तो नदियों में थोड़ा बहुत पानी रहा करता था, अब क्योंकि ये सब डैम वैम बनने लगे तो, लेकिन कुछ योजनाएं आगे बढ़ी और वहाँ डैम बनने के कारण जो पहले सामान्य आदमी भी थोड़े से पानी में से निकल जाते थे, वो तो इतना पानी भर गया डैम बनने के कारण कि वो समुद्र जैसा दिखने लगा। रास्ते ही बंद हो गए, सब गांव के गांव खाली करा दिए जाते, डूब में आ जाते डैम बनने के कारण। तो ऐसी स्थिति में बिहार कहां से होगा? लौट करके वापस ललितपुर और राजघाट चंदेरी होकर के यदि रोड जाते हैं तो लगभग 100-125 किलोमीटर का चक्कर फेरा लंबा पड़ेगा। और जैसा कि बार बार मुगावली वाले बतला रहे हैं कि पास से ही, बिल्कुल पास से ही, थोड़ा सा यहाँ से यदि निकल गए तो मुगावली बिल्कुल किनारे पर ही है, ऐसा आग्रह भी चल रहा था। हालांकि संघ के बिहारों में थल मार्ग की ही प्रमुखता रहती है। रास्तों से ही बिहार होते हैं, पर कई बार संदर्भ ऐसे भी बनते हैं कि नदी नाले यदि रास्ते में मिले और पानी सामान्य है तो सामान्य पानी में से निकलने की व्यवस्था भी शास्त्र में है, और उस व्यवस्था में ये सुनिश्चित है कि यदि घुटने तक पानी हो, घुटनों तक नदी नालों में पानी हो, और आवागमन लोगों का जैसे सामान्य से होता रहता है, तो कोई बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मुनि संघ भी
निकल सकते हैं। पर उसकी विधि ये है, लिखा हुआ है कि नदी में प्रवेश के पहले एक कायोत्सर्ग करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, और निकलने के बाद उस किनारे जाकर के फिर एक कायोत्सर्ग यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और फिर आगे विहार करें। ये सभी जगह सामान्य रूप से भी इसका उल्लेख है शास्त्रों में। मतलब यदि जल के भाग को कहीं पार करना है नदी नालों के रूप में, जो परिचित हैं, गहराई मालूम है कि पानी सामान्य है, घुटनों से ज़्यादा गहराई नहीं है, तो वहाँ पर आप एक एक कायोत्सर्ग करके अपना विहार का क्रम बनाए रख सकते। दूसरी बात ये भी लिखी है कि कभी कोई ऐसा संदर्भ आ जाए कि किसी संघ को नदी पार करने की स्थिति बनी है, आसपास 2, 5, 10 किलोमीटर पर कोई रास्ता नहीं है, 10, 5, 15 किलोमीटर पर भी यदि कोई रास्ता होता तो प्रयास संघ ऐसा कर लेता है कि आजू बाजू से निकल जाएं, और कोई इमरजेंसी हो, तुरंत ही निकलना हो तो बात अलग है। अन्यथा सामान्य बिहार में 10-20 किलोमीटर कोई मायना नहीं रखता है, रास्ते निकाल लिए जाते हैं और मतलब अपना बिहार यथावत रखा जाता है। लेकिन यदि कोई आवश्यकता महसूस हो रही हो, कोई परिस्थिति हो, तो नाव से भी निकलने का विधान मुनि संघों के लिए है। भगवती आराधना ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, मूलाचार आदि की टीकाओं में और भी अन्य ग्रंथों में जो मुनिचर्या के ग्रंथ हैं, स्वाध्याय किए जाते हैं, उनमें ऐसा कथन है कि यदि कोई इमरजेंसी आवश्यकता पड़ती है तो वैसे तो सामान्य तौर पर सामान्य जल में से कायोत्सर्ग करके ये हो ही जाता है, घुटनों तक में भी जाने में कोई बाधा नहीं है और कोई विशेष विधान नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि घुटनों से ऊपर के पानी में यदि आपका प्रवेश हुआ, घुटने से ऊपर पानी आ रहा है और आपने प्रवेश किया है, प्रवेश करने की स्थिति मान लो आपको बन गई, तो घुटने के ऊपर जितना जितना पानी आएगा उसके अंदाज से उतना उतना आपको प्रायश्चित बढ़ाना पड़ेगा। ये भी है, लेकिन इसका निषेध भी है कि ऐसा घुटने से ऊपर पानी और बहुत और ऊपर कमर तक पानी आ जाए तो फिर उसमें प्रवेश ना करें, ये भी लिखा है। पर यदि कदाचित घुटनों से ऊपर भी थोड़ा पानी आया है तो उसे देख करके फिर उसका प्रायश्चित भी लिया जाता है, पर बहुत गहरे पानी में ऐसे प्रवेश नहीं किया जाता। पानी बहुत गहरा है तो नाव का उपयोग कर सकते हैं, ये विधान है, पर उसके लिए भी प्रायश्चित की व्यवस्था है। और वो सामान्य जो कथन शास्त्रों में आते हैं इमरजेंसी के, उसका संग बराबर ध्यान रखता है। तो स्थिति देवगढ़ से बिहार के समय भी कुछ ऐसी बनी। कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली कि देवगढ़ के बिल्कुल करीब से ही जो नदी बह रही है, यदि इन्हीं पहाड़ी भागों में से निकल करके थोड़ा आगे बढ़ें तो जहाँ से डैम का भाग है वहाँ से सीधा निकलने पर बस थोड़ा और चलने पर मुगावली आ जाती है। अब स्थिति विचाराधीन हो गई। पूर्व पर विचार तो संग करता ही है, गुरुवर करते ही हैं, और ऐसा करते हुए कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या बनेगा, साधन क्या होगा, आदि आदि चर्चाएं चली होंगी। और जो डैम पर पूरा ध्यान रखे हुए रहते थे उन व्यक्तियों का भी आना जाना शुरू हो गया। पहले से ही उन्हें ऐसा रहा होगा कि यदि आचरसी इस तरफ से मुगावली जाते हैं तो कहाँ से कैसे जा सकते हैं। गुरुवर के चरणों में निवेदन हो गया। स्वयं
उस डैम में जो देख रेख करते हैं उनका आकर के निवेदन करना हो गया। आचार्य ने भी अपना जो भी विचार किया, तय किया और विहार हुआ। बेतवा नदी पार करनी है। उस बेतवा नदी के बने हुए डैम में जो व्यक्ति बहुत समय से ठेके लेते आ रहा था, ठेका किसका हो सकता है? बड़े बड़े डैमों में मत्स्योद्योग को भी सरकार बढ़ावा देती है और मत्स्योद्योग के नाम पर डैम के ठेके हो जाते हैं। सरकार को इनकम होती है और जो ठेके लेता है उसको भी बहुत मिलता रहता है। उसका साधन सिर्फ यही कि मछलियों को पकड़वाना और उनका व्यापार करना, हिंसा का काम है। अहिंसा की दृष्टि से तो कितनी सूक्ष्मता पर ध्यान दिया जाता है कि अपने द्वारा जो दिखाई दे रहे हैं ऐसे किसी जीव को जाने अनजाने किसी तरह की बाधा, कोई व्यवधान न हो जाए, जो दिखाई दे रहे हैं उनको। और यहां तक कि शास्त्रों में कथन है कि जो दिखाई नहीं भी दे रहे ऐसे सूक्ष्म जीव भी किसी भी तरह से हमारे द्वारा बाधित न हो जाएं। हालांकि सूक्ष्म जीव तो बाधित होते नहीं हैं, पर बादर जीव भी हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे पाते हैं। हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी उनका अस्तित्व है बादर पर्याय के रूप में, तो वो दिखाई न देते हुए भी हमारे से बाधित हो सकते हैं। ऐसे जीवों की भी विराधना हमारे द्वारा न हो जाए, ऐसी सूक्ष्म अहिंसा पाली जाती है। और इतनी सावधानी रख करके ही जाने अनजाने में किसी जीव की विराधना न हो, ऐसा भाव रखते हैं। घोर हिंसा का कोई प्रसंग याद आ जाए